मैम जैसा कि हमें पता है कि ऑल ओवर इंडिया में क्राफ्ट एकेडमी वोकेशनल कोर्सेज में नंबर 1 एकेडमी बन चुकी है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी आउट ऑफ दिल्ली से भी ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं कोर्सेज करने के लिए। तो ये आइडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, आप लोगों को कैसी आइडिया आया कि इस तरह से एक एकेडमी शुरू करें, हम लोग इस तरह से कोर्सेज यहाँ पे करवाएं? तो आप लोग थोड़ा सा मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। एक्चुअली ये जितना आसान लग रहा है क्राफ्टरी को देखने में कि ये एक ब्रांड बन चुका है, ये इतना इजी था नहीं हमारे लिए। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया आज से 10 साल पहले। हम लोग एक्चुअली जॉब करते थे किसी के अंडर, तो हम लोगों को तब लगा कि हम ये जो एफर्ट्स, ये इतने मेहनत कर रहे हैं, तो अब हमें अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहिए। तब हमें ये आइडिया आया कि अब हमें अपने लिए ये एकेडमी ओपन करनी है, जिससे हम लोगों को सही गाइडेंस दें, जो लोग घर से बिजनेस करना चाहते हैं और वो अपना सही स्टार्टअप किस तरीके से कर पाएं। तो तब हमने ये एकेडमी के बारे में सोचा और हमने बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया था। आशा और मैं हम अपनी जॉब में ही मिले थे और उसके बाद मैंने ये स्टार्टिंग करी, अपनी किचन से क्लासेस लेना स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद मैंने आशा से बोला कि मैं इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ और लार्ज स्केल पे करना चाहती हूँ। तब हमने जॉब से क्विट करा और अपनी किचन से क्लासेस पहले स्टार्ट किए। आशा कैंडल का क्लास लेती हैं, सोप का लेती हैं, कॉस्मेटिक का भी लेती हैं, चॉकलेट का भी लेती हैं। ऐसे मैं भी सारे क्लासेस लेती हूँ। हम दोनों की इन चीज़ों में बहुत मास्टरी है, पर ये जर्नी इतनी टफ थी। हम लोगों को पहले ये नहीं पता था कि मार्केटिंग कैसे करना है, स्टूडेंट तक कैसे पहुंचना है। तब हम लोगों ने एकेडमी रजिस्ट्रेशन करवाने का सोचा पहले। तब हमारे को उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। जब एकेडमी रजिस्ट्रेशन हुआ तब जाके हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करे। तब हमारे पास स्टूडेंट्स उतने नहीं थे, पर जितने भी स्टूडेंट को हम लोग क्लासेस करवाते थे, हमारा एम यही रहता था कि उनका एक अच्छा स्टार्टअप हो और वो घर से बहुत अच्छा काम कर सके। आशा कैंडल्स में इतनी मास्टरी आशा की कि पूरे इंडिया में आशा से बेटर कोई कैंडल नहीं सिखा सकता। और आशा मैम खुद बताएंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ उनके कैसे एक्सपीरियंस रहे और कैसे हमारा स्टार्ट हुआ। जैसा कि निशा ने बताया, मैं बहुत ही अच्छी कैंडल्स बनाती हूँ। बचपन से ही शौक था सुंदर चीज़ें बनाने का, क्रिएटिव आर्ट्स करने का। धीरे धीरे कैंडल्स के साथ जुड़े, दिवाली वगैरह पे घर पे वैसे ही लाइट करते हैं, तो अच्छा लगता था कैंडल लाइट करना, उसकी खुशबू। फिर लगा कि कैंडल खूबसूरत भी दिखनी चाहिए, क्योंकि जलते हुए तो अच्छी लगती है। तो कैंडल डेकोरेशन वगैरह किया, काफ़ी कुछ इसमें हमने नया इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कैंडल सिर्फ एक लाइटिंग का पर्पस ही नहीं है। कैंडल से हमारा स्पिरिचुअलिटी भी बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि जो उसमें फ्रेगनेंसेस वगैरह होती हैं उससे हमारा मूड बहुत अपलिफ्ट होता है। क्योंकि ऐसे फ्रेगनेंसेस आते हैं, ऐसे एसेंशियल ऑयल्स आते हैं जिनसे कि हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और इसके साथ हमने कैंडल को लिंक किया कि कैंडल में इन्हें यूज़ करना चाहिए कि उनकी फ्रेगनेंस भी अच्छी आए, जलते वक्त वो बहुत अच्छी लगे, साथ ही साथ दिखने में बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि आप होम डेकोर में भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हम दोनों ही बहुत क्रिएटिव थे, तो हमें ये था कि प्रोडक्ट बनना भी अच्छा चाहिए, उसके साथ दिखना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि आजकल लोग डेकोरेशन भी बहुत यूज़ करने लगे हैं। तो वही हमारा थीम था, जिसे हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। खूबसूरत कैंडल्स बनाने के साथ साथ हम खूबसूरत सोप्स भी बनाते हैं। सोप्स भी हमारे डेली रूटीन का बहुत ही मेन हिस्सा है। तो हम सोप जो कि आप हमेशा ही यूज़ करते हैं, बट यूज़ करने के साथ साथ उन्हें देख के आपको एक अट्रैक्शन भी फील हो कि वाओ, इतने सुंदर खूबसूरत सोप भी बन सकते हैं। और ऐसे सोप जो कि खूबसूरत दिखने के साथ साथ रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, क्योंकि हम जो सोप बनाते हैं वो स्किन टाइप से भी बनाते हैं, एक्ने स्किन के लिए भी बनाते हैं, ग्लोइंग स्किन के लिए भी बनाते हैं, प्यूरिफाइंग स्किन के लिए भी बनाते हैं, एक्ने स्किन के लिए भी बनाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे सोप्स में हम नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स उन्हें बना रहे हैं या उन्हें सेल कर रहे हैं, तो अपने कस्टमर्स को भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके।
सके कि आगे भी रूटीन में उनसे सोप्स ले सके लोग, और वो अपना ब्रांड जो है वो आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहें, और हम भी अपने स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाएं जो कि दिखे भी खूबसूरत और रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी इस्तेमाल करें उसमें हम नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करें, कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म तक उसका इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके से हम स्किन केयर में भी बहुत चीज़ें बनाते हैं। निशा जी बताएंगे इस बारे में आपको? स्किन केयर कॉस्मेटिक में जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे जब हम जॉब करते थे, हम लोग वहाँ भी क्लासेस लेते थे, तो हम लोग क्या देखते थे कि दिल्ली में कोई सही स्किन केयर सिखाने वाले नहीं थे। उस टाइम पे हमने अपनी कॉस्मेटिक की जर्नी स्टार्ट करी, हमने इसमें बहुत रिसर्च करी है, इंडस्ट्रीज में जाके हम लोगों ने बहुत सीखा है, प्रैक्टिकल बहुत काम किया है। जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी वो मेन ये था कि जब सीखने के बाद वो खुद फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हैं तो उनकी वो बात नहीं आ पाती जो एक ब्रांड में होनी चाहिए। तब उसके लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। तो जो हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। वो जब भी कॉस्मेटिक बनाते हैं उनको एक ऐसी परफेक्शन से वो बनाते हैं कि उनको कोई उसके लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। एकेडमी में इतने अच्छे से उनको सिखाया जाता है कि वो अपना यहाँ से सीखने के बाद तुरंत ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन सारी टेस्टेड है, सारी लैब में अगर वो टेस्ट करवाते हैं तो पास ही होती हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो था वो दिल्ली में कोई नहीं करा रहा था, कोई फॉर्मुलेशन की गारंटी नहीं ले रहा था कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर सीखने आ रहा है और उसको वो लैब टेस्ट पे भेज रहा है और वो फेल हो रही है फॉर्मुलेशन, तो उसका सीखना और पैसे दोनों खराब थे। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने को बहुत, जिसे कहते हैं इसमें एक्सपर्ट बनाया है कि हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं आती और हमारा उनको लाइफ टाइम गाइडेंस रहता है। हमारी एकेडमी में एक सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि अगर कोई अपना प्रोडक्ट लेके आता है और हमें दिखाता है कि मुझे ऐसा चाहिए, तो हम उस पुराने सीखे हुए पे नहीं चल रहे हैं। हमारा नॉलेज इतना है कि हम उसकी फॉर्मुलेशन क्रिएट कर देते हैं। और हमने इसमें इतनी मेहनत कर रखी है, इतना स्ट्रगल किया है, इतनी R&Ds हमारी हुई है और इतना हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज में। नॉर्मली एकेडमीज में हॉबी क्लासेस वगैरह चलते हैं, पर हम लोगों ने बहुत इस चीज को एक लेवल पे लेके आए हैं हम लोग कि आज अगर कोई एक होम मेकर सोचता है ना, कि कोई लेडी सोचती है कि मेरे को घर से काम करना है और कम पैसों में करना है, तो हमारे पास उसके लिए भी पूरी एडवाइस है कि आप कम पैसों में एक बड़ा बिजनेस कैसे बना सकते हो, आप कम पैसों में एक अपनी सोप मेकिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एक ब्रांड कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए क्राफ्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप जुड़ोगे तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, क्योंकि हम खुद उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि घर से वहां तक पहुंचने का, जहां पर लोग हमें इतना जानते हैं। हम कहीं हमारी लाइन में अगर कॉस्मेटिक के कोर्स के लिए कहीं नाम आता है तो सबसे पहले क्राफ्टरी का नाम लोग लेते हैं। ये है कि यहाँ से जो एक बार कोर्स करके जाएगा, चाहे कॉस्मेटिक हो, सोप हो, कैंडल हो, उसको कहीं और से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इतना ट्रेंड करके भेजते हैं, विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, हर तरीके से डर्मा एक्टिव्स को हम लोग अपनी एकेडमी में यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं और इस चीज के लिए हमने अब कितनी मेहनत करी है, कितना स्ट्रगल किया है और हमारे स्टूडेंट को वो बेनिफिट पूरा मिल रहा है। तो क्राफ्टी एकेडमी में आउट ऑफ इंडिया से लोग आते हैं, आउट ऑफ दिल्ली से लोग आते हैं, डॉक्टर्स तक आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, होम मेकर्स आते हैं। तो अगर एक होम मेकर को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है एंटरप्रेन्योर बनने की, तो वो क्राफ्टरी से जरूर जुड़ सकता है। क्राफ्टरी उसको एक सही दिशा दे सकता है, क्योंकि हम लोग खुद दोनों एक किचन से निकल के यहाँ तक आए हैं। हम लोग जॉब जब करते थे, हम लोग सुबह 5 बजे 4 बजे उठना, पहले बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद फिर अपना
बच्चों का करके जाना, लंच वगैरह बना के जाना, उसके बाद ऑफिस जाना, फिर वहां सारा दिन काम करना, फिर आके करना, वो सारे स्ट्रगल हमारे रहे हैं। हम लोगों ने जब सोचा कि घर से करना है तो वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर आप अपने घर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आप बहुत चीजें जिसे कहते हैं सफर करती हैं। बच्चों, घर में बच्चे भी हैं, उनकी स्टडीज भी सफर करती हैं। तो वो जो एक स्ट्रगल था, वो जो एक टाइम पीरियड था ऐसा, जब हम लोग क्या करते थे, किचन में एसी भी नहीं होता था, स्टूडेंट वहीं खड़ा है साथ में, गर्मी में ही क्लास ले रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं। स्टूडेंट बोलते थे, हम कई बार बोलते थे कि आपको यहाँ पे वो पूरे इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाएंगे जैसे बाहर में होते हैं लोगों के पास। तो कहते हैं मैडम पर सीखना आपसे ही है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर सीखना आपसे ही है, क्योंकि जो गाइडेंस यहाँ मिल रही है ना वो कहीं नहीं मिल रही है। तो वो बहुत एक लंबा सफर रहा हमारा यहाँ तक पहुंचने का। 10 साल हो चुके हैं हमें एकेडमी रन करते हुए। हम लोग पहले घर से ही, हमने जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट किया, हमने पूरे अपने घर को एकेडमी में कन्वर्ट कर दिया था। सिर्फ एक रूम अपने पास रखा, बाकी हमने सारे रूम्स में क्लासरूम्स बना दिए और हमारा हॉल में हमने रिसेप्शन बना दिया। तो वो हमने बहुत स्ट्रगल उस टाइम किया, एक रूम में ही हम लोग रहे हैं। और उसके बाद अब लास्ट 2 इयर्स पहले हम लोगों ने अलग से ऑफिस परचेज किया, फिर हमने एकेडमी वहां शिफ्ट करी। उस टाइम पे तो ये होता था कि हम जल्दी जल्दी मॉर्निंग में, पहले के स्टूडेंट्स ने आना है, खान भाई किचन में डिस्टरबेंस ना हो या कहीं कुछ शोर ना हो, तो हम उस हिसाब से पहले अपना सुबह सारा करके तैयार करके रख लेते थे, खुद ही सारे काम करते थे, खुद ही क्लासेस लेते थे। और आशा इतनी दूर रहती थी पहले, ये हमारी एकेडमी से 2 आवर्स का इनका डिस्टेंस था, इनको भी आने में बहुत टाइम लगता था। तो आशा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, दोनों ने साथ साथ। पर ये एम ना 10 साल पहले से नहीं था, ये 20 साल पहले से था। जब हम घर पे रहते थे तब सोचा था कि भी कुछ करना है, ये विजन था। वो विजन जॉब में गए, आशा से मिली, तब कंप्लीट हुआ है। और एकेडमी में जिसे कहते हैं स्टूडेंट आके बहुत खुश होते हैं। हम लोग बहुत भीड़ नहीं लगाते कि 10 स्टूडेंट को इकट्ठे क्लास लेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग इंडिविजुअल क्लासेस प्रेफर करते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्लास में हम 2 स्टूडेंट से ऊपर नहीं रखते हैं एक क्लास में। क्योंकि अगर किसी ने ब्रांड बनाना है तो हौच पौच में कुछ नहीं होता है, रश में नहीं वो सीख सकता। अगर ब्रांड बनाना है तो आपको ढंग से विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए आपको एक पर्सनल टीचर का अटेंशन चाहिए। उसके लिए क्राफ्टी एकेडमी हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ है कि आप आइए यहाँ पे और जिसे कहते हैं एकेडमी में विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉपर एक स्किन साइंस की नॉलेज है ये ऐसा नहीं है DIY फार्मूलेशन जो होती है वो नहीं है। और बहुत एक बड़ा जिसे कहते हैं ये सब्जेक्ट है जिसको हम लोग करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, और हमारे स्टूडेंट बहुत खुश भी हैं इस चीज से। आप गूगल पे सर्च करेंगे, स्किन आयु ऑर्गेनिक एक ब्रांड है जिनकी बहादुरगढ़ में फैक्ट्री है, हमारे स्टूडेंट है। सिल्वरडीन लग्जरी है, वो भी एक लेडी का ही है, वो भी हमारी स्टूडेंट है, उनका भी काफी अच्छा ब्रांड है। जिमिक सोप स्टूडियो है और स्वीवन है। ऐसे बहुत 1000+ ब्रांड्स हमारे स्टूडेंट्स के हैं जो काम कर रहे हैं। और बिल्कुल वो जिसे कहते हैं होम मेकर्स की तरह ही आए थे यहाँ पे, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और आज वो मतलब किस लेवल पे काम कर रहे हैं आप उनका गूगल पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी आशा मैम बताएंगे अपने स्ट्रगल्स, थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस। जैसा कि निशा ने बताया, हमने किचन से काम स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं था, स्टार्टिंग ही थी, हाउसवाइफ थे तो इतनी कोई अर्निंग भी नहीं थी, और अपना काम स्टार्ट कर रहे थे तो वैसे ही जो हमारे सेविंग्स थी हमें नहीं लगाना था। तो हमने धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट किया, इक्विपमेंट्स इकट्ठा किए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया,
मार्केटिंग के लिए मेंबर्स नहीं, पीपल्स नहीं थे, तो हमने खुद ही मार्केटिंग भी स्टार्ट करी। सारा कुछ हमने खुद देखा, प्लानिंग भी खुद की, लाइक कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, क्लासेस कैसे अरेंज करनी है, जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको कैसे हमें अपने से लिंक करना है। तो बहुत कुछ हमने स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्लासेस होती गई तो उस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता गया। बट हमें तब उस टाइम पे, क्योंकि हम स्टार्ट ही कर रहे थे, तो हमें ऑनलाइन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। एंड थोड़े टाइम बाद क्लासेस बढ़ती गई और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा होता गया, बट ऑनलाइन का हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। फिर थोड़े टाइम बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना में तो ऑनलाइन बिल्कुल ही आप कह सकते हैं ठप हो गया। तो कुछ भी नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करें। खाली बैठे बैठे भी बोर हो गए थे, क्योंकि काम कर रहे थे तो उसका एक जुनून अलग ही होता है, वो तो था ही हमें। तो फिर लग रहा था कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो निशा का एक दिन कॉल आया, आशा बस बहुत हो गया, बहुत बना लिए पकोड़े समोसे एंड ऑल, तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम इतने क्रिएटिव है कि हम खाली नहीं बैठ सकते। तो हम चाहते थे, क्योंकि लोग भी बोर हो चुके थे, बहुत कुछ बना खा लिया था, तो कुछ करना चाहिए। तो हमें लगा कि अब हमें ऑनलाइन आना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए कि घर बैठे कैसे आप काम कर सकते हैं। ऑफलाइन ना सीख सके तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो हमने ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, क्योंकि तब तो हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे, कोऑर्डिनेशन ही सिर्फ फोन पे ही हो सकता था। तो बड़े मुश्किल से हमने गाड़ियां अरेंज की, कि क्योंकि मैं भी बहुत दूर रहती थी, तो हमने अरेंज किया कि यहाँ से निशा मटेरियल पैक करेगी, मेरे पास भेजेगी, मैं वहां से वीडियो शूट करूंगी डिटेल में, ताकि स्टूडेंट्स को नॉलेज मिल सके कि कैसे उनको वो प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो बहुत मेहनत लगी इस पे। उस टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ मेन कि एक तो लोग सब अपने अपने घर थे कि अब कैसे करेंगे, ये मेन टास्क था, कौन क्या करेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि आशा सारे वीडियोस बनाएगी, कुछ वीडियोस मैं यहाँ बनाऊंगी, और जो स्टूडेंट्स के कॉल्स आ रहे थे कि मैडम आप ऑनलाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स के कॉल्स मैं सारे अटेंड करूंगी, और हमारी टीम में जो और लोग थे वो घर से बैठ के सारे हमारे वीडियो एडिट करेंगे और हम लोग अपने एक ऑनलाइन क्लासरूम में डालेंगे। तो हम लोगों ने तब ये कोशिश की कि हम ऐसा कुछ करें। बट उस टाइम पे इतने सारे कोर्सेज का मटेरियल पैक करके भेजना वो एक बड़ा टास्क था, सारा इकट्ठा करना एक साथ। तो हम लोगों ने घर से फिर वो मटेरियल सारा अपना पैक करा, प्रॉपर हर चीज का, कॉस्मेटिक का अलग, सोप का अलग, सब अलग। और फिर आशा के यहाँ पे गया सब मटेरियल। आशा ने वहां पे पूरी नाइट लगा लगा के वीडियोस बनाए, और यहाँ पे कुछ मैंने बनाए। दिन में हम लोग कॉल्स पे बात करते थे स्टूडेंट से, और फिर हम नाइट में 2-2 3-3 बजे तक वीडियो शूट करते थे। और जितने जो हमारे और अदर हमारे स्टाफ मेंबर्स थे जो घर पे बैठे हुए थे, उन्होंने सारे वीडियो एडिट करे, नोट्स प्रॉपर अपने सारे ठीक से कहते हैं बनाए ऑनलाइन वालों के लिए। ऑनलाइन का हमने एक गूगल क्लासरूम क्रिएट किया। फिर हमने इस तरीके से ऑनलाइन की स्टार्टिंग करी। पर मतलब जिस टाइम सब खाली घर में बैठे थे, क्योंकि कोरोना कोई 1 महीने का 2 महीने का नहीं था, वो एक बहुत लंबा टाइम था। तो हम लोगों ने क्या करा कि उस टाइम पे बहुत नई नई चीजें क्रिएट करने की कोशिश करी। और जब लोग खाली बैठे थे तब हम लोग इतने बिजी हो गए कि मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं था। जितनी ऑफलाइन में कभी लाइफ में क्लासेस नहीं थे, उससे 100 टाइम्स ज्यादा हमारे पास ऑनलाइन में थे। जब लोग खाली बैठे थे तब हम काम कर रहे थे। और सबसे मेन चीज है कि ऑनलाइन में उस टाइम, अब तो खैर बहुत लोग आ गए ऑनलाइन में, अब तो हर कोई ऑनलाइन सिखा रहा है। इंडिया में इस लाइन में जो सबसे पहले ऑनलाइन स्टार्टिंग करी थी वो हम थे। कि कोरोना में इन क्लासेस को अगर कोई ऑनलाइन लेके आया था तो वो क्राफ्टी एकेडमी थी, कि हमारे स्टूडेंट वहां बैठ के भी अच्छे से, जहां भी वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, वहां भी बैठ के वो सीख सके इस चीज को। फिर सबसे मेन था कि उनको रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। सीख तो लिया, मटेरियल कहाँ से मिलेगा। फिर हमने बात की कंपनी में, एक CS रॉ मटेरियल के नाम से कंपनी है, हमने वहां बात की कि हमारे सब स्टूडेंट को मटेरियल पहुंचना चाहिए।
तो उन्होंने बहुत इस चीज में सपोर्ट किया, क्योंकि उस टाइम थोड़े टाइम बाद कुरियर्स खुल गए थे, तो उन्होंने सब स्टूडेंट्स को बाय कुरियर मटेरियल पहुंचाया कोरोना में भी, जिससे स्टूडेंट्स ने कोरोना टाइम में तो और अच्छे से प्रैक्टिस करी। जिनके जो डाउट्स आते थे हम लोग सब कॉल्स पे लेते थे। अगर हमारे स्टूडेंट को हमने एक फैसिलिटी और दे रखी है कि अगर उनको कोई भी डाउट्स हैं तो वो हमसे वीडियो कॉल पे 1-to-1 बात कर सकते हैं, और वीडियो कॉल पे हमें दिखा सकते हैं, कुछ हमारे सामने बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रुप में जब लाइव क्लास लेंगे आप तभी हमसे पूछ सकते हो, हम बना रहे हैं आप देखते रहोगे, ऐसा नहीं है। वो हमसे स्पेशली अपने लिए टाइम लेके हमारे सामने भी बना सकते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट था, क्योंकि कई बार क्या होता है ग्रुप क्लास हो रही है और स्टूडेंट उसमें देख रहे हैं, बना तो पा नहीं रहे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस हैं, मैडम मेरे से ये प्रॉब्लम आ रही है या ये दिक्कत आ रही है। तो हम कहते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप हमसे टाइम और डेट फिक्स करो, आप हमारे सामने लाइव सेशन पे आओ, हमारे सामने बना लो, तो जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कोरोना की जर्नी तो हमारी इतनी ऑसम जर्नी थी, जब सब परेशान थे तब हम बहुत काम कर रहे थे, तो पर लोगों को बहुत सही सीख मिली उस टाइम पे घर से काम करने की, और ऑनलाइन में बहुत अच्छा काम हुआ, स्टूडेंट ने बहुत अच्छे ब्रांड्स बनाए। और दूसरा ये है कलर कॉस्मेटिक। कलर कॉस्मेटिक इंडिया में सबसे पहले हमने लॉन्च किया था। कलर कॉस्मेटिक एक और भी थे जो सिखाते थे, दिल्ली से बाहर है उनका एकेडमी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट मैंने खुद वहां से एक कोर्स किया था, पर मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं घर आई मैंने बनाई चीजें तो वो चीजें वैसी बनी ही नहीं। लिपस्टिक थी वो हार्ड हो गई, या गर्मी में मेल्ट हो रही है, विंटर्स में बहुत स्टिकी हो रही है या बहुत हार्ड हो रही है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स थी। बट तब मुझे लगा कि कलर कॉस्मेटिक एक इतना बड़ा जिसे सब्जेक्ट है, बट उसको कोई सही गाइड करने वाला ही नहीं है। तब हमने कलर कॉस्मेटिक पे बहुत मेहनत की। आज इंडिया में अगर किसी को लिपस्टिक या फाउंडेशन या कलर में कुछ भी सीखना होता है, तो अगर उसे सही चीज चाहिए तो वो क्राफ्टी में ही आएगा सीखने। बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसे कि आप कोई मैबलिन या कोई अच्छा बड़ा ब्रांड यूज कर रहे हो, हम इतने मतलब अच्छे प्रोडक्ट उसमें सिखाते हैं, और बिल्कुल कमर्शियल लेवल, बिल्कुल प्रोफेशनली जैसे कहते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं देखने में वैसे लगते हैं, फॉर्मुलेशन बिल्कुल वैसे हैं, और मतलब जैसे एक मार्केट के ब्रांड्स की होती है। और सबसे मेन चीज है लेस केमिकल, ऑर्गेनिक, लेस केमिकल में पैराबिन फ्री, हम ये सब भी सिखाते हैं। तो क्राफ्टी एकेडमी ने कोरोना में ऑनलाइन का भी सीखा कि किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे वीडियोस बनाए जाते हैं, एडिट खुद करे हमने कितने। तो आशा मैम इंडिया के स्टूडेंट से जुड़े हम, यूएस से, नाइजीरिया से काफी स्टूडेंट जुड़े हमसे, इवन दो न्यू जर्सी से हमारे पास स्टूडेंट आए हैं, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट आते हैं, इवन की बांग्लादेश है, श्रीलंका है। वहां पे आप हमारे इंस्टा पे देखिए कितने बांग्लादेश वाले स्टूडेंट्स के रिव्यूज डले हुए हैं, जिसमें वहां पर तो है ही यही कि अगर जिसने सीखना है ना, तो वहां अगर कोई कॉस्मेटिक करना चाहता है तो वो क्राफ्टी में ही आएगा। वहां की कम्युनिटी में कहाँ से हमारा नाम किसने रेकमेंड किया हमें नहीं पता, पर वहां पे अगर किसी ने इस लाइन में आना है तो वो क्राफ्टी में ही आएगा। श्रीलंका के बहुत स्टूडेंट है, नेपाल के बहुत स्टूडेंट है, नेपाल वाले स्टूडेंट्स के कितनों के रिव्यूज डले हुए हैं। तो ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के हैं और जो क्राफ्टी से जुड़े हुए हैं। तो अगर मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी लेडी है, अगर वो कुछ करना चाहती है, अगर अपने आप को एक कहीं मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, पैसे कम है या लगन समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्टअप होगा कहाँ से, तो क्राफ्टी उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि क्राफ्टी से में आके
वो कम पैसों में भी एक बहुत बड़ा अपना वेंचर क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरी गाइडेंस के साथ, पूरा डेडिकेशन, जैसे हम खुद डेडिकेशन के साथ काम करते हैं ना, ऐसे हम अपने स्टूडेंट्स को भी वैसा ही मोटिवेट करते हैं कि आप भी वैसा ही काम करो। आशा मैम जिसे कहते हैं, तब उनके माइंड में ये चीज नहीं थी कि हमने ये करना है, तो उस मोटिवेशन से ही वो भी आई कि हाँ करना है। तो तब से हम साथ हैं और कर रहे हैं इकट्ठे काम। तो जरूरी नहीं है कि आपको बड़े स्केल से ही काम शुरू करना है। अगर आप छोटे स्केल से भी काम शुरू करना चाहते हैं तो क्राफ्टी एकेडमी आपको इन सब का नॉलेज देता है कि आप घर से ही कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि क्राफ्टी एकेडमी ने सीखा है कि नीचे से कैसे उठा जाता है। तो जरूरी नहीं है आपको फैक्ट्री लेवल से ही अपना काम स्टार्ट करना है। आप चाहें तो घर से ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी बिजनेस अपना किचन से ही शुरू किया था। तो क्राफ्टी के पास नॉलेज है कि कैसे आप स्मॉल स्केल से बड़े स्केल तक जा सकते हैं। तो वो हर एक छोटा स्टेप, ताकि आप एक बड़ा स्टेप ले सके, वो क्राफ्टी आपको समझाता है, बताता है। और हमारे स्टूडेंट जो भी हमसे जुड़े हैं, चाहे वो घर से काम कर रहे हैं, चाहे उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की है, तो हम छोटे स्केल से लेके आप कैसे अपना फैक्ट्री लेवल तक सेटअप कर सकते हैं वो भी हम कराते हैं। तो आप अगर छोटे स्केल से करना चाहते हैं तो भी, क्योंकि शुरुआत तो छोटे से ही होती है, और अगर आप फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो क्राफ्टी उसमें भी आपकी मदद करता है। क्राफ्टी के पास नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस बहुत है हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है कि आप कैसे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको सर्टिफिकेशन की भी जरूरत होती है, जैसे कि क्राफ्टी भी सर्टिफाइड एकेडमी है। हम खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हुए हैं। खादी ग्राम उद्योग से हमारी एकेडमी रजिस्टर्ड है, और अगर कोई हमसे फुल स्किन केयर मतलब कंप्लीट कोर्सेज में लोग आते हैं तो हम उनको खादी ग्राम उद्योग का सर्टिफिकेशन दिलवाते हैं, जो लघु उद्योग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप बिजनेस में, अपने स्टार्टअप्स में अपना पैसा मत लगाओ, हमारा पैसा लगाओ, गवर्नमेंट का पैसा लगाओ। तो लगाओ ना, करो उस काम को। तो वो हम पूरा गाइड करते हैं। वो लघु उद्योग का आपको सर्टिफिकेट भी दिलवाते हैं, तो उस जिससे आप गवर्नमेंट से लोन लेके काम कर स्टार्ट कर सकते हैं। बल्कि अगर कोई लेडी है, अगर कोई घर से लेडीज काम करना चाहती हैं, तो उनको गवर्नमेंट से 35% की सब्सिडी भी मिलती है, जिससे वो अगर 10 लाख का लोन ले रही हैं तो उन्हें जिसे 6.5 लाख या 7 लाख ही देने पड़ेंगे। तो वो हेल्प जिसे कहते हैं गवर्नमेंट पूरी करने को तैयार है। और वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, तभी तो वो सर्टिफिकेशन मिलेगा और लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। और पूरा फिर हम तो उनको सीधा गवर्नमेंट ऑफिस से ही उनको कनेक्ट करवा देते हैं कि आप अपनी पूरी गाइडेंस उनसे ले सकते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए आप क्राफ्टी आइए, आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, आप अपना पैसा मत लगाइए। गवर्नमेंट सबको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हेल्प करने के लिए तैयार है। तो आपको एक गाइडेंस की जरूरत है जो आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो जैसे हम किचन से आज एक बड़े मकाम पे पहुंचे हैं, क्राफ्टी एकेडमी बना है, अब तो स्टूडेंट्स भी कहते हैं मैम आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है आप क्या हैं। तो वहां तक पहुंचना एक अच्छा जज्बा है, अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि और भी लोग ऐसे ही अपना एक मकाम हासिल करें। तो उसके लिए शुरुआत करना जरूरी है। जरूरी नहीं है आप बड़े स्केल से स्टार्ट करें, आप छोटे स्केल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी है अपनी एक पहचान बनाना। तो अगर आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को किसी एक मकाम पे खड़ा देखना चाहते हैं, तो जुड़िए क्राफ्टी एकेडमी से, क्योंकि कहीं बढ़ने के लिए जुड़ना जरूरी है। मेन ये है जो लेडीज घर पे बैठी हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंट बनना। हम लोग भी बने हैं, हम चाहते हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर भी जो भी लेडीज है, गर्ल्स है, जिन्हें लगता है कि अब मतलब बहुत हो गया घर का काम, अब थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना है, क्राफ्टी से जुड़िए। आपको क्राफ्टी घर से ऊपर तक की जर्नी क्राफ्टी करवाएगा। पर आप एक बार आइए। और वुमेन्स के लिए स्पेशली ये मैसेज है कि आप कुछ अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए क्राफ्टी एकेडमी, आपको यहाँ से पूरी गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू।